एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह सी टेट के कक्षा 1 से 5 के मैथ से संबंधित है। और आज का टॉपिक है गणित शिक्षण का अर्थ एवं प्रकृति तथा राष्ट्रीय पठचर्या 2005 से संबंधित है। यह ऐसा टॉपिक है इससे कि हर एक परीक्षा में एक दो प्रश्न जो है अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका परीक्षा में लाभ उठाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद से हुआ। भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद से हुआ? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है लीलावती अंक गणित की रचना किसने किया। लीलावती अंक गणित की रचना किसने किया? और इसका सही जवाब है भास्कराचार्य ने। उसके बाद क्वेश्चन है आर्यभट्ट प्रथम द्वारा लिखी पुस्तक कौन है। आर्यभट्ट प्रथम द्वारा लिखी पुस्तक कौन है? और इसका सही जवाब है आर्यभट्टीय। उसके बाद है गणित का पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए और इसका सही जवाब है बाल केंद्रित पर। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से मूल्य है। गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से मूल्य है और इसका सही जवाब है बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य। गणित एक भाषा है, यह कथन किसका है। गणित एक भाषा है, यह कथन किसका है? और उसका सही जवाब है जे बिलार्ड गिब्स का। अगला प्रश्न है गणित शिष्टता का आईना है। गणित शिष्टता का आईना है, यह कथन किसका है? और इसका सही जवाब है हागवेन का। अगला प्रश्न है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है? और इसका सही जवाब है हागवेन का। अगला प्रश्न है गणित विज्ञान का सिद्धांत व कुंजी है, कहाँ है, किसने कहा है। गणित विज्ञान का सिद्धांत व कुंजी है, यह किसने कहा है? और इसका सही जवाब है सेजन बेकन ने। सेजन बेकन ने। अगला प्रश्न है गणित विज्ञान है और इसका सही जवाब है गणनाओं का। अगला प्रश्न है रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों के व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए किसके शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को ही आधार माना। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों के व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए किसके शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को ही आधार माना? सही जवाब है ब्लूम के। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है। गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है और इसका सही जवाब है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सामान्य कार्य रूप में। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहे जाएंगे जब ये मापन योग्य हों। शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहे जाएंगे जब ये मापन योग्य हों। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में कंप्यूटर किस विकास में सहायक नहीं है। गणित शिक्षण में कंप्यूटर किस विकास में सहायक नहीं है? और इसका सही जवाब है भावात्मक विकास में। अगला प्रश्न है विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? और इसका सही जवाब है हेनरी पायंकर का। अगला प्रश्न है बर्थलात ने गणित विषय को किस प्रकार का आवश्यक उपकरण माना। बर्थलात ने गणित विषय को किस प्रकार का आवश्यक उपकरण माना? सही जवाब है भौतिक विषय का। अगला है सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब है भास्कराचार्य द्वितीय। अगला प्रश्न है लिखित कार्य के लिए प्रश्न होने चाहिए। लिखित कार्य के लिए प्रश्न होने चाहिए यानी कैसे होने चाहिए?
और सही जवाब है साधारण, स्पष्ट एवं निश्चित। अगला प्रश्न है बीजगणित शब्द की उत्पत्ति हुई है। बीजगणित शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? सही जवाब है अरबी भाषा से। बीजगणित शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा से। अगला है समीकरणों द्वारा समस्याओं का हल, प्रयोगात्मक विचार उत्पन्न होना एवं सामान्य अनुमान की शक्ति का विकास, ये सभी स्रोत हैं, किसके स्रोत हैं? क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। समीकरणों द्वारा समस्याओं का हल, प्रयोगात्मक विचार उत्पन्न होना एवं सामान्य अनुमान की शक्ति का विकास, ये सभी स्रोत हैं किसके? तब बीजगणित के। अगला प्रश्न है चित्र खींचते समय ध्यान देना चाहिए। चित्र खींचते समय ध्यान देना चाहिए किस पे? स्वच्छता एवं शुद्धता पर। अगला प्रश्न है उद्देश्य पूर्व दर्शित लक्ष्य है। उद्देश्य पूर्व दर्शित लक्ष्य है, किसी क्रिया को संचालित करता है एवं किसी व्यवहार को प्रेरित करता है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी का। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, सुन लीजिए, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, और इसका सही जवाब है सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है? हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है? और इसका सही जवाब है किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। अगला प्रश्न है विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, और इसका सही जवाब है योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है, और इसका सही जवाब है वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? और इसका सही जवाब है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। अगला है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है? और इसका सही जवाब है बेंजामिन का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में प्राप्तता है जिसमें, और इसका सही जवाब है गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए। क्वेश्चन सुन लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में प्राप्तता है जिसमें, और इसका सही जवाब है गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। अगला है गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है, और इसका सही जवाब है गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। अगला प्रश्न है अधिक जानकारी, ध्यान दीजिए, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए।
यह कथन दिया गया है? और इसका सही जवाब है डेविड व्हीलर द्वारा। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका सही जवाब है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। और उसका सही जवाब है आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। अगला प्रश्न है गणित में समस्याओं के समाधान का तरीका नहीं है। गणित में समस्याओं का समाधान का तरीका नहीं है। और उसका सही जवाब है रट लेना। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है? पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। और उसका सही जवाब है अनुपात और समानुपात। अगला प्रश्न है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं को पढ़िए। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। सुन लीजिए, एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यह समस्या क्या है, किस प्रकार की है? और इसका सही जवाब है अंतर विषय प्रकृति की। और अगला क्वेश्चन है गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे, क्या होते हैं? गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे। और इसका सही जवाब है हल किए हुए उदाहरण। अगला प्रश्न इस प्रकार है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है? और इसका सही जवाब है बेंजामिन का। तो इसी के साथ यहाँ पर इस हम वीडियो का समापन कर रहे हैं, परंतु इस टॉपिक से संबंधित और भी क्वेश्चन हैं जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जिससे कि विद्यार्थी को समस्या आती है एक साथ सुनने में। तो अगले वीडियो में इसके आगे के जो स्टेप है इसी टॉपिक पर उसको हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि सीटेट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उत्तर जो है हमारी वेबसाइट www.apjankaree.in पर भी उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं। अगली जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।